ये शायद पहली बार है कि कोई भी राजनीतिक दल सभी एनजीओज और जेनरेशन नेक्स्ट यानी कि जेन जी से संवाद कर रही है। आज हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे एंगेजमेंट के साथ साथ सवाल का जवाब देंगे, जो उनके मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करेंगे। आज मुंबई में इतने सारे मुद्दे हैं, खड्डे मुक्त मुंबई हो या पर्यावरण हो या सुएज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर हाउसिंग या फिर युवाओं के लिए स्टार्टअप्स, ये सभी सवालों के जवाब के साथ साथ हमारा संवाद रहेगा। और वो संवाद है कि हम यानी कि प्रशासन, शासन और आम जनता साथ में काम करें ताकि हमारा मुंबई और भी सुंदर बन सके। मैं उबाटा सेना को पूछना चाहती हूं, क्या आप सहमत हैं संजय राउत के विकृत मानसिकता और उनके बयान से? ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को दुश्मनों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुश्मन और सांप दोनों उन्होंने अपने घर में ही पाल रखा है। हर दिन जब संजय राउत जी बड़बड़ करते हैं, धंधा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वहां स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये धंधा तो मातुश्री में ही होता था। जब आप कमाटीपुरा के नागरिक के प्रति ऐसे टिप्पणी करते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि कमाटीपुरा में बहुत सारे सभ्य लोग रहते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जो व्यापार करते हैं, गुजराती समाज हो, जैन समाज हो, दक्षिण से जो आए हैं हमारे साउथ इंडियंस या स्थानिक मराठी मानुस। और ये कहना कि आप वहां धंधा के लिए खड़े हैं, ये आपकी मानसिकता जताता है। तो संजय राउत जी, जो मुंह तोड़ जवाब उस महिला को देना है आपको, वो 16 तारीख को आपको एक चाटा के तरफ जरूर मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और उसी स्लोगन को आगे लेते हुए हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि जब लाभार्थी हो, एक लाड़की बहन हो, तो जात पात धर्म के आधार पे हम नहीं डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब एक जनधन योजना हो या एक उज्ज्वला जहां गैस सिलेंडर मिल रहा है कोई महिला को, तो जात पात धर्म के आधार पे नहीं देते हैं। तो जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आज करते हैं, ये महाराष्ट्र की संस्कृति सभ्यता है ही नहीं। महाराष्ट्र ने हमेशा माना है अनेकता में एकता, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए सर्वप्रथम हमेशा रहेगा मराठी मानुस, मराठी अस्मिता और मराठी अभिमान। ये पहली बार है जब कोई भी मुख्यमंत्री ने दखल किया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के इन्वेस्टिगेशंस। ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कोलकाता में नहीं, दिल्ली में ही हुआ। और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इंडिपेंडेंट एजेंसी और अपना काम कर रही है, तो ममता बनर्जी क्यों इतना बौखला गई है? शायद क्योंकि टीएमसी को पता है कि जनता उसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे आते हुए दिन में। महायुति का वचननामा है, कोई फेक नामा नहीं। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने ये ठान लिया है कि पर्यावरण को लेके 17,000 करोड़ का बजट ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए, 5,000 इलेक्ट्रिक बसेस, 411 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क जो है, जो कार्बन इमिशन कम करता है। दूसरी तरफ एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, आपला दवाखाना, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये सभी हमारी अहम भूमिका है और हम डिलीवर करते हैं 100%। तो हमें विश्वास है कि मुंबई की जनता हमारा डेवलपमेंटल एजेंडा पे स्वीकार करेगी।